Today we will read lesson 6. This is Jodi's Fawn, third part. Quivering, shaking slightly, shaking slightly. Open your book and see the third part. कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कि वो फान के बारे में, अर्थात उसको खोजते खोजते ये जॉडिस हैरान हो गया। वो यहाँ तक ये भी देखा कि फान की मम्मी अर्थात डोव जहाँ से उसको मार करके और उसके फादर का जो पॉइजन का इलाज किया गया था उस स्थान पर तक वहाँ पर पहुँचा। वो कल्पना कर रहा है कि वास्तव में ये कोई आवश्यक नहीं है कि जहाँ पर उसके जो मदर मरी है वहाँ वो फान पाया जाए। वो मिल से कहता है कि ये लगता है कि ये खोजने में काफ़ी विलम्ब होगा। और वो ये भी देखा कि उसके जो फ्लाइस है, जो मीट है, उस पर जो है ये गीद खा रहे हैं और मड़रा रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो देख करके फिर ये तय किया कि अब तो ऐसा नहीं रह गया कि यहाँ से फान कहाँ कहाँ गया होगा। यह जो बालू का जो सैंड प्लेस है उस पर भी उसका धब्बा सा निशान बना होता, वो भी मिट गया है क्योंकि रात में बारिश हो चुकी थी। इस प्रकार के तरह तरह की भावनाओं से वो गुजर करके फिर थर्ड पार्ट में हम देखेंगे मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम startled him so that he tumbled backward। अब वो इस प्रकार की मूवमेंट अपने रास्ता को चेंज करते हुए और डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम startled to him that stumbled backward, फिर वो आगे पीछे देख करके और फिर ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां पर वो फान को देखता भी है। द फान लिफ्टेड इट्स फेस टू हीज। अब देखिए वो अगल बगल जैसे कि झाड़ी नुमा स्थान था, उसमें फान क्या करता है, वो उसके चेहरे को वो फान देखता है दूर से। टू ही फेस टू ही इट टर्न इट्स हेड विथ ए वाइड, और जैसे अपने वो हेड को अपने उस झाड़ी में इस प्रकार से लंबे चौड़े रूप में ये बहुत जागरूक होकर के वो देखता है, अचंभित होकर के। एंड वॉन्डरिंग मोशन, वॉन्डरिंग अर्थात आश्चर्य मोशन में, आश्चर्य की स्थिति में। एंड shook him through with the stare of its liquid eye, और उसका जो लिक्विड आई का मतलब कि जो वो बेचारे जो अपनी माता के मृत्यु में वो लिक्विड आई, ऐसे उसकी आंख से आंसू बहते हुए और तीखी निगाह से इन लोगों को शिवरिंग कांपते हुए, अर्थात वो पजल होते हुए, डेरिंग साहस होते हुए वो इन लोगों को देखता है, दोनों को। इट वाज क्विवरिंग, अब जो वो क्विवरिंग कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, अब वो इस प्रकार के प्रयास नहीं कर रहा था कि अब हम उठें, राइज करें या रन करें, भाग जाएं, क्योंकि इतना वो पजल हो गया था, इतना वो हताश हो गया था वो फान। जॉडिस कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जॉडी क्या किया, कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव,
वो भी वहाँ तक जाने में ऐसे समर्थ रहा जैसे कि वो कैसे उसको प्राप्त कर ले, क्योंकि इतने वो ट्रेक वो रास्ते में और ये जहाँ पर था फान वो बड़े झाड़नुमा बड़े ऐसे विचित्र स्थान होता है जहाँ से आप एकदम परेशान हो जाएंगे कोई वस्तु पाने का। जैसे आप खेलते खेलते आपका गेंद कहीं ये बागीचे में झाड़ी में चला जाए, आप उसको पाने में बहुत मजबूर हो जाएंगे। He whispered, "It seemed, it is me." कहता है वो अपने कान में ही इस प्रकार से "It is me", वो इस प्रकार से भावना करता है कि वो लगता है कि मेरे लिए ऐसा कोई देख रहा हो मुझको पाने के लिए मुझको। The fawn lifted its nose। अब एक बार ऐसा समझ करके फान बेचारा अपने नोज को, जैसा कि सुंदर उसका चेहरा होता है, नोज को उठाता है और देखता है। Scenting him, he reached out one hand and laid it on the soft neck। वो जॉडिस पहुंचता है नजदीक और उसको पकड़ने का प्रयास करता है। पहले उसको नोज को आगे से ही बेचारा वो उसको पकड़ने का प्रयास करता है। द टच मेड हिम डिलीशियस। और जब उसको वो टच करता है तो क्या होता है, वह हिम डिलीशियस, वो उत्तेजित हो जाता है। जब भी उसको टच करता है तो वो बहुत एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजना में आ जाता है और सचेत होता है कि अभी मुझको वास्तव में, अब भाई बच्चा क्या जानता है कि ये मेरे लिए किसी के घर का कोई मारा था मेरी मम्मी को और मुझको पकड़ करके ये मुझको पालने के लिए या मुझको हेल्प करने के लिए ये मुझे ले जाता है, ऐसा उसको क्या पता। इसलिए वो उत्तेजित होता है, डिलीरियस। Delirious means extremely excited. Extremely excited। एक्सट्रीमली एक्साइटेड। अब वो समझता है जब वो उसके नोज को, बदन को छूता है आगे पर्सन को, तो वो एक्सट्रीमली एक्साइटेड होता है, वह उत्तेजित होता है। फिर कैसे आगे पीछे भागे, लेकिन अपने आप को जागरूक बनाता है कि मुझको ये पकड़ न पाए। He moved forward on all furious until he was close beside। वो बेचारा क्या करता है कि फॉरवर्ड आगे बढ़ने का प्रयास करता है और फोर्स until he was close beside it। लेकिन फिर जो है वो देखता है कि फंसा हुआ वो झाड़ी में, अब वो आगे दौड़ भी नहीं सकता क्योंकि उसको दौड़ने का स्थान भी नहीं है। He put his arms। अब देखिए तो क्या करता है, जब उसको स्थान नहीं मिला तब he put his arm, जॉडिस से क्या करता है, वो अपने बाह में उसको पकड़ करके दबोचता है। अराउंड इट्स बॉडी, जो उसके बॉडी है उसके चारों तरफ से आर्म में उसको पकड़ करके और घोड़े पर ले आएगा। ये तो उसकी ये थी। इसे ये गोड्स के बच्चे हैं, कुत्ते के बच्चे हैं, आप क्या करेंगे, कुछ तो बच्चे क्या करते हैं कि उसको टांग पकड़ करके टांग लेते हैं, लेकिन कुछ जो अधिक जागरूक बच्चे हैं वो खिलाने के लिए जो है उसको जो है पूरे सुंदर से आदमी के बच्चे की तरह पकड़ करके गोद में लेते हैं, खिलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, खिलाते हैं। तो इसलिए वह क्या करता है, बड़े प्रेम पूर्वक जो है वो जॉडिस उसको पकड़ता है पूरी बॉडी को। ए लाइट कन्वेल्सन पास्ड ओवर इट
but it did not stir. वो हल्के से उसको पकड़ करके और अपने पंजे में ले आता है, कस के दबाता भी नहीं, क्योंकि आप देखते हैं सांपेरा क्या काम करता है, सांप को पकड़ने का स्टाइल तरीका पता है, बहुत सुंदर पोलाइटली से वो सांप को कैच करता है और लोगों को दिखाता है। ऐसे ही आप देखते हैं कैट के जो बिल्लियां हैं अपने बच्चे को कैसे मुंह में स्लाइटली पकड़ करके और उसको ले आती है, कुत्ते भी ऐसा करते हैं। तो ऐसे इस भावना से वो जाडिस जो है उसको पकड़ता है। He stroked its sides as gently as thought, though the fawn were a keen deer, and ऐसा उसको पकड़ा जैसा कि कोई मिट्टी का डियर बनाया गया हो, हिरण बनाया गया हो, और उसको ऐसे भाव भावना से पकड़ना जिससे कि ये टूट न जाए, ऐसे विचार से ऐसी भावना अपने मन में रखते हुए उसको इस तरीके से वो फान को पकड़ा। एंड माइट ब्रेक इट, और यह टूट न जाए, इस प्रकार से इट इज स्किन वाज वेरी सॉफ्ट, उसका जो चमड़ा है वो बहुत मुलायम, इट वाज स्लीक एंड क्लीन, वो बहुत सुथरा सुंदर और शाइनिंग चमकदार था। He had sweat scent of grass, और लगता है कि उसको सुंदर जो घास मिल रहा था उसकी गमक उसकी बदन से आ रही थी। He rose slowly and lifted the fawn from the ground, और ग्राउंड से जमीन से वह उसको धीरे से अपने पंजे में उसको उठा लाया। And it's a fawn from the ground, its legs hung limply, उसका लेग जो है, जो पैर चारों है वो ऐसे से झूल रहा था, वो झाड़ी में लगने से वो भी सचेत था कि इसका पैर झाड़ी में न लगे, इसको इतना सुंदर ढंग से वो उठाया। They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. ऐसे वह उसको अपने आर्म में उठाया, जैसे कि कहता है कि होस्ट जो फ्लैग को होस्ट करते हैं धीरे से, आप यदि फ्लैग को एक बार अचंभित रूप से और पूरे दबाव से आप दबाएंगे तो उसका रस्सी क्या हो जाएगा, वो दब करके फिर ऐंठा जाएगा और खुलेगा नहीं, झंडा नहीं फहरेगा। इसलिए क्या काम करते हैं कि फ्लैग को सुंदर तरीके से ऐसे आए और गिरने पर ऐसे हल्के से खोलते हैं तो गंठ जो खुल जाता है और ये फ्लैग जो है होस्ट होता है, फहरता है। इस प्रकार से वह बच्चे को ऐसे फ्लैग की तरह और एक क्ले मिट्टी की तरह बताया गया, ऐसे उसको छूता है, पकड़ता है, जिससे कि उसको दर्द न हो और वह अपने को ये न समझे कि मुझको ये मारने या हताश करने के लिए ये ऐसा करता है, ऐसा उसको अनुभव न हो। इस प्रकार से माइट की द fawn were as possible under his arm, और इस प्रकार से वह अपने हाथों में उसको लेता है और फिर वह घोड़े पर सवार होने के लिए चल पड़ता है। इस तरह से एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे। He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. He was afraid, वो डर रहा था, that he might kick, कि वह मुझको भी मारेगा, and bleat at sight and smell of its mother, और जैसा कि वास्तव में उसकी माता का जो स्मेल था वो उस हिरण में आ रहा था। He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. It was difficult to fight through with his burden. The fawn legs
caught in the bushes and he could not lift his arm with freedom। जैसा कि उसको लेकर के और ये फान को आए तो उसका जो पैर जो था वो बूस में लड़ रहा था, उसको चोट लग रही थी। इसकी चेतना भी इन लोगों के अंदर था कि वास्तव में इसको नुकसान न हो। He tried to shield its face from prickling veins it had bowed with his stride. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road and home. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. It wavers on them. It looked at him and bleated. अब क्या काम करता है कि वह जाड़ी जो है उसको घोड़े पर लेकर के आता है, जैसा कि उसका पैर भी झाड़ियों में लड़ता हुआ वो लगता है और उसको कुछ चोट लगती है। परंतु इस प्रकार से उसको किसी प्रकार से ला करके और रोड पर ले आता है, ले आकर के और वह उसको वहाँ पर खड़ा कराता है। इस प्रकार से वो चारों पैर पर वो फान खड़ा होता है और जागरूकता से लगता है कि वो अब दौड़ पड़ेगा। उसको लगा कि हमको कुछ दौड़ने के लिए अच्छा स्थान मिल गया। फिर यहीं तक वो फान को लेकर के पहुंचता है और आगे जो आगे स्टोरी है इसको हम लोग नेक्स्ट टुमारो पढ़ेंगे।